नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम एक अद्भुत और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। गीता में बताए गए जीवन के 4 प्रमुख मार्ग, जिन्हें योग के नाम से जाना जाता है। ये 4 योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, हमें न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद करते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि लाने का मार्ग भी दिखाते हैं। तो चलिए इस पवित्र ग्रंथ के अमूल्य ज्ञान को समझने की शुरुआत करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण योग है कर्म योग। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में कर्म करना सबसे जरूरी है, लेकिन यह कर्म निष्काम होना चाहिए, यानी बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। विस्तार से समझें। कर्म योग का मूल सिद्धांत है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। यह विचार हमें मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उसके परिणाम पर। यह सिद्धांत आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, जब हम अक्सर परिणामों की चिंता में घिरे रहते हैं और इस वजह से हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। मान लीजिए आप एक किसान हैं और आप अपने खेत में बीज बोते हैं। अगर आप हर दिन इस चिंता में डूबे रहेंगे कि फसल कैसी होगी, तो आप अपने वर्तमान कार्य जैसे कि सिंचाई, खाद देना और देखभाल पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके बजाय अगर आप अपने कार्य पर ध्यान दें और उसे सही तरीके से करें, तो फसल अच्छी होगी। यही निष्काम कर्म योग का सार है। कर्म करते रहें, फल की चिंता छोड़ दें। आज के समय में जब लोग अपने करियर या व्यक्तिगत जीवन में सफलता की चिंता करते हैं, तब कर्म योग का पालन करने से वे तनाव मुक्त रह सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कर्म ही हमारा सच्चा धर्म है और हमें अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। दूसरा योग है भक्ति योग, जिसे भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण का मार्ग कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है, मैं उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। विस्तार से समझें। भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से हम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति योग के माध्यम से हम अपनी सभी परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं और उनके प्रति पूर्ण विश्वास रख सकते हैं कि वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे। एक उदाहरण लें कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होकर प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना करता है। वह अपनी सभी चिंताओं और इच्छाओं को भगवान के सामने रखता है, लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता। यही सच्ची भक्ति है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति, प्रेम और सुख का आगमन होता है। आज के युग में जब लोग तनाव, चिंता और अनिश्चितताओं से घिरे होते हैं, भक्ति योग उन्हें मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। भगवान के प्रति समर्पण और उनके मार्गदर्शन पर विश्वास रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। तीसरा योग है ज्ञान योग, जो आत्मज्ञान और सत्य की खोज पर आधारित है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजिन संतरिष्यसि। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान के माध्यम से आप सभी पापों और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। विस्तार से समझें। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड के सत्य को समझना। यह योग हमें यह सिखाता है कि हमारी पहचान हमारे शरीर या मन से नहीं है, बल्कि हम आत्मा हैं जो अजर अमर है। ज्ञान योग के माध्यम से हम इस संसार के माया और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। माना कि आप किसी परिस्थिति में फंस गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और भीतर से सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सत्य की खोज में होते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के समय में जब लोग अपनी पहचान को भौतिक वस्त्रों, पद या संपत्ति से जोड़ते हैं, ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान आत्मा में है। यह योग हमें भौतिक वस्त्रों की मोह माया से ऊपर उठने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। ज्ञान योग के अभ्यास से हम जीवन की समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। चौथा और अंतिम योग है ध्यान योग, जो मन की स्थिरता और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि मन को स्थिर करके और सभी आसक्तियों को त्याग कर कर्म करना चाहिए। विस्तार से समझें। ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य है मन की चंचलता को नियंत्रित करना और उसे स्थिर करना। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं, जिससे हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं। ध्यान योग हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव कर सकते हैं। आज की जीवन शैली में लोग लगातार भागदौड़ और तनाव से घिरे रहते हैं। ऐसे में ध्यान योग का अभ्यास करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मान लें कि आप रोजाना 15 से 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करते हैं। इससे न केवल आपका तनाव कम होगा, बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। ध्यान योग के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। आजकल जब लोग तनाव, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ध्यान योग उन्हें आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। यह योग हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गीता में बताए गए जीवन के 4 प्रमुख मार्ग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। ये चारों योग न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी संतुलन, शांति और समृद्धि लाने में मदद करते हैं। अगर हम इन योगों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि ईश्वर के करीब भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा योग सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ईश्वर के करीब भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा योग सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।